जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर बात करते हैं उसी योग की जो हम पिछले 10 लग्नों में डिस्कस करते आए हैं। आज हम बात करते हैं कुंभ लगन यानी एक्वेरियस लगन में गज केसरी योग की, यानी चंद्रमा और बृहस्पति की प्लेसमेंट, जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं। इनकी युति को गज केसरी योग कहा जाता है। इनकी प्लेसमेंट जिस भाव में बनती है और वो हमें कैसे रिजल्ट देती है। पर प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में भी मकर लगन की कुंडली की तरह यानी कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली की तरह गज केसरी योग नहीं बनता है। बृहस्पति चाहे इस लगन कुंडली में कारक ग्रह गिना जाए, लेकिन चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में छठे भाव का मालिक है। वो इस लगन कुंडली में सदैव मारक गिना जाएगा। तो इस लगन कुंडली में कभी भी पूर्णतः गज केसरी योग नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा की गलत यानी मार्कित्व की पदवी होने की वजह से वो टोटली सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। और नेगेटिव रिजल्ट देने वाला ग्रह कभी योग में नहीं आता जब तक उस पर पूर्णतः कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो तब तक। तो इस लगन कुंडली में गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं माना जाता। आइए अलग अलग भावों में इसका विवेचन करते हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर लगन में ही पड़े हों, बृहस्पति देवता तो सदैव अच्छा फल देंगे, लेकिन चंद्रमा देवता जब भी उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी, हेल्थ को प्रॉब्लम, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, यहाँ पर पूर्णतः पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करके यहाँ से चंद्रमा देवता जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे, तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी टोटली यानी पार्टनरशिप में नेगेटिव रिजल्ट, दाम्पत्य सुख में नेगेटिव रिजल्ट और डेली वेजेस में भी बुरी तरह प्रॉब्लम देख करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें और बढ़ाएंगे ही सदा। लेकिन बृहस्पति देवता पर्सनैलिटी को अच्छा करेंगे, यहाँ से पंचम भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता सप्तम भाव पर जो दृष्टि डाली वहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से बृहस्पति देवता नवम भाव पर जो नवी दृष्टि डाली वहाँ के संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा दूसरे भाव में पड़े हो, यहाँ भी गज केसरी योग नहीं बनेगा। बृहस्पति स्वय राशि में होने की वजह से अपना पूर्णतः सारी जिंदगी एडवांटेज देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। यहाँ से बृहस्पति छठे भाव संबंधी एडवांटेज, यहाँ से बृहस्पति अष्टम भाव संबंधी एडवांटेज, यहाँ से बृहस्पति की नवम दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ी उसके संबंधी भी सदैव एडवांटेज ही देंगे। लेकिन चंद्रमा की दशा अंतर्दशा जब भी चलेगी, हेल्थ को प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, परिवार में कलह क्लेश होना, वाणी में उग्रता या दिक्कत परेशानियां आना, वाणी में परेशानी होना और धन का अभाव सदा बना रहना, और परिवार भी पूर्ण साथ कभी नहीं देगा चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में। यहाँ से जो चंद्रमा ने दृष्टि डाली अष्टम भाव पर, तो फजूल की ऑब्स्टेकल जातक के लिए खड़ी ही मिलेंगी हर कार्य में। वो कभी भी हर कार्य को सीधे तरीके से संपन्न नहीं होने देगा। हर कार्य में अटकल, दिक्कत, परेशानी, मुश्किलें, ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क, टेंशन देता ही रहेगा। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा तीसरे भाव में पड़े हुए, यहाँ भी गज केसरी नहीं बनेगा। बृहस्पति भी यहाँ अपनी दशा अंतर्दशा में फजूल की मेहनत, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन से सपोर्ट, फजूल की यात्राएं करवाता रहेगा। और चंद्रमा देवता भी भाई बहन से अपनी दशा अंतर्दशा में कलह क्लेश मचवाई रखेगा। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जब अपनी दशा अंतर्दशा में नवम भाव पर दृष्टि डाली, तो उसके संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम, पिता से मनमुटाव बना रहना, धर्म को जल्दी ना मानना, विदेश यात्रा होना, और टोटली चंद्रमा देवता नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वो कुंडली में रोगेश हैं, यानी बुरे घर के मालिक, छठे घर के मालिक और लग्नेश के अति शत्रु। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा चतुर्थ भाव में पड़े हों, बृहस्पति तो अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देंगे अगर डिग्री वाइज बलाबल में हुए। चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतर्दशा में टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। माता से कभी नहीं बनने वाली, मनमुटाव सदा माता से रहने वाला है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में कभी नहीं आने वाला। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में तो एडवांटेज मिलेगा, लेकिन चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में टोटली डिसएडवांटेज मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति ने दृष्टि डाली अष्टम भाव संबंधी एडवांटेज, यहाँ से सप्तम दृष्टि जो दशम भाव पर डाली वहाँ भी एडवांटेज, यहाँ से जो नवम दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो बृहस्पति देवता टोटली एडवांटेज देंगे। लेकिन चंद्रमा देवता की जो एक ही दृष्टि होती है, सप्तमी दृष्टि, यहाँ से उच्च के चंद्रमा ने यहाँ दृष्टि डाली तो कामकाज संबंधी प्रॉब्लम्स ही देते रहेंगे, कभी भी जातक को स्टेबल नहीं होने देंगे। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर
पंचम भाव में पड़े हुए बृहस्पति बली हुए तो पुत्र का योग बना देंगे, और चंद्रमा बली हुए तो वो अबॉर्शन तक करवा सकते हैं, क्योंकि रोगेश हैं और रोगेश का पेट में जाना पेट में कोई ना कोई रोग उत्पन्न करके जातक की मुश्किलें बढ़ाता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब करता है, लव रोमांस में फेलियर देता है चंद्रमा देवता, मेमोरी को वीक करता है अपनी दशांतर दशा में, और यहाँ पर अनसर्टेन लॉस भी करवाता है चंद्रमा देवता अपनी दशांतर दशा में। बृहस्पति देवता अगर बली हुए तो बिल्कुल इससे उल्टा रिजल्ट देते हैं। बृहस्पति की दशांतर दशा में जातक का माइंड स्ट्रांग होता है, विल पावर स्ट्रांग होती है, अनसर्टेन लॉस नहीं होता, गेन होता है, लव रोमांस में भी कामयाबी मिलती है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने नवम भाव पर जो दृष्टि डाली उसके संबंधी एडवांटेज, यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो दृष्टि सप्तम 11वें भाव पे डाली उसके रिगार्डिंग एडवांटेज, यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो नवम दृष्टि लगन पे डाली उसके संबंधी भी टोटली एडवांटेज दे करके जातक के जीवन यापन को आसान करने में मददगार होगा। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर छठे भाव में पड़े हुए, बृहस्पति उच्च के हो गए और चंद्रमा देवता ऊन साइन के हो गए, लेकिन यहाँ कभी भी दोनों में से कोई भी जातक का एडवांटेज वाला रोल नहीं प्ले करेगा, सिर्फ चंद्रमा देवता इस वजह से कर सकते हैं। अगर शनिदेव बली हुए और चंद्रमा विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो चंद्रमा देवता एडवांटेज देंगे, लेकिन यहाँ उच्च के पड़े हुए बृहस्पति देवता कभी भी एडवांटेज नहीं देंगे। अपनी दशा अंतर दशा में रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा देंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो दशम भाव पर दृष्टि डाली यहाँ डिसएडवांटेज देंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने 12वें संबंधी भाव संबंधी भी डिसएडवांटेज देंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने धन कुटुंब वाणी पर दृष्टि डाली तो उसके संबंधी भी टोटली डिसएडवांटेज देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलें और बढ़ाते ही मिलेंगे। चंद्रमा देवता की दशांतर दशा में अगर चंद्रमा विपरीत राजयोग की स्थिति में हुए तो अच्छा फल देंगे, अन्यथा चंद्रमा देवता भी जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। जातक रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा और यहाँ से फजूल के व्यय पर जो दृष्टि डाली, विदेश यात्रा जेल यात्रा अस्पताल के खर्चे पर जो चंद्रमा की दृष्टि गई उसके संबंधी भी सदैव जातक की प्रॉब्लम बढ़ा करके जातक के कष्टों का निवारण जल्दी नहीं होने देंगे, जातक का मन सदैव परेशान ही रखेंगे। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर सप्तम भाव में पड़े हुए बृहस्पति और चंद्रमा टोटली डिसएडवांटेज देंगे। चंद्रमा देवता तो यहाँ पूर्ण डिसएडवांटेज देंगे, लेकिन बृहस्पति देवता यहाँ एडवांटेज दे सकते हैं अपनी दशांतर दशा में, क्योंकि चंद्रमा अति मारक हैं, पत्नी से मनमुटाव बना रहेगा। चंद्रमा की दशांतर दशा में रोजी रोजगार में डेली वेजेस में दिक्कत परेशानियां होंगी और पार्टनरशिप में भी सदैव प्रॉब्लम्स आएंगी। और यहाँ से चंद्रमा ने जो लगन पर दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी में भी सदैव प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन बृहस्पति देवता यहाँ अपनी दशांतर दशा में सप्तम भाव संबंधी पूर्ण एडवांटेज देंगे। यहाँ से जो 11वें भाव संबंध पर दृष्टि डाली 11वें भाव संबंधी भी एडवांटेज मिलेगा। यहाँ से जो पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली बृहस्पति ने वहाँ भी एडवांटेज। यहाँ से बृहस्पति ने जो तीसरे भाव पर दृष्टि डाली तो तीसरे भाव संबंधी भी पूर्णतः एडवांटेज देकर के भाई छोटे भाइयों की सपोर्ट मिलेगी, छोटे भाई बहनों की छोटी मोटी यात्राएं होंगी और मेहनत से जातक धन अर्जित जरूर कर लेगा। दर्शकों, चंद्रमा और बृहस्पति अगर अष्टम भाव में पड़े हुए, अगर चंद्रमा विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गए यानी शनि बली हुए तो चंद्रमा अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल दे सकते हैं। लेकिन अन्यथा अगर शनि कहीं वीक हुए तो ना तो यहाँ पड़े हुए चंद्रमा देवता अच्छा फल देंगे, ना ही अष्टम भाव में पड़े हुए बृहस्पति अच्छा फल देंगे, सदैव धन का अभाव बनाए रखेंगे। यहाँ से बृहस्पति ने दृष्टि डाली 12वें भाव पर तो उसके संबंधी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से बृहस्पति देवता ने धन कुटुंब वाणी संबंधी दृष्टि डाली, वहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली तो माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे और जातक को धन का अभाव लाभ का अभाव सदा बना रहेगा। जातक कभी जिंदगी में लाभ और धन से कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर नवम भाव में पड़े हुए, बृहस्पति यहाँ पड़े हुए अच्छा फल बहुत बढ़िया देंगे, लेकिन चंद्रमा देवता पिता की हेल्थ खराब करेंगे, धर्म को ना मानने वाला होगा, छोटी मोटी विदेश यात्रा करके वहाँ से लाभ अर्जित नहीं कर पाएगा। बृहस्पति नवम भाव संबंधी एडवांटेज देंगे, लगन संबंधी एडवांटेज देंगे। बृहस्पति देवता तीसरे भाव संबंधी यानी
छोटे भाई बहन मेहनत संबंधी एडवांटेज देंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता जो नवम दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे तो पुत्र का योग बना देंगे, मेमोरी बहुत शार्प कर देंगे। बृहस्पति देवता माइंड की स्टेबिलिटी करके, जातक की विल पावर स्ट्रॉन्ग करके, जातक के लव रोमांस में कामयाबी दे करके अनसर्टेन गेन अवश्य दे देंगे। यानी पंचम भाव रिगार्डिंग सारे एडवांटेज जरूर मिलेंगे। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर दशम भाव में पड़े हुए चंद्रमा देवता को नीच कंसिडर किया जाता है। चंद्रमा देवता की नीचता सदैव जातक की अशुभता बढ़ोतरी करने में और इजाफा करके जातक की मुश्किलों में बढ़ोतरी कर देगी, क्योंकि एक तो मारक ग्रह होना, ऊपर से नीच का होना, तो उसमें डबल डिसएडवांटेज हो गया, मारक ऊपर से नीच का। तो यहाँ पड़ा हुआ चंद्रमा देवता अपनी दशांतर दशा में कामकाज का सत्यानाश करने के लिए अकेला ही काफी है। यहाँ से चंद्रमा देवता ने दृष्टि डाली चतुर्थ भाव पर, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी प्रॉब्लम, माता से सदैव किसी न किसी बहाने से मनमुटाव बना ही रहेगा। बृहस्पति देवता यहाँ पड़े हुए टोटली अपना एडवांटेज देंगे। बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा में जातक का कामकाज अच्छा चलेगा। यहाँ से दृष्टि डाली धन, कुटुंब, वाणी संबंधी एडवांटेज, यहाँ से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी एडवांटेज। यहाँ से बृहस्पति देवता की जो छठे भाव पर नवम दृष्टि पड़ी तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना से फारिग होकर के हाउस ऑफ कंपटीशन में भी जातक को एडवांटेज सदैव मिलता रहेगा। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर 11वें भाव में पड़े हुए, यहाँ पड़े हुए बृहस्पति देवता अगर स्टेबल हुए, उसमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो जातक को करोड़ों अरबोंपति बनाने के लिए अकेले ही बृहस्पति देव काफ़ी हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने दृष्टि डाली छोटे भाई बहन के रिगार्डिंग एडवांटेज, उनसे लाभ, छोटी मोटी यात्राएं, मेहनत का फल मिलना। यहाँ से बृहस्पति देवता ने पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो पंचम भाव के संबंधी भी एडवांटेज। यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम भाव पर जो नवम दृष्टि, यानी तीसरे भाव पर, पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर जो भी दृष्टि पड़ी उसके संबंधी टोटली एडवांटेज देके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को दूर करके हेल्प करेंगे। लेकिन चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में बड़े भाई बहनों से भी कलह क्लेश मचेगा, हेल्थ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी और लाभ की कमी भी सदैव बनी रहेगी। और चंद्रमा की दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ी, अगर चंद्रमा बली हुए तो पुत्री का योग बना देंगे, अगर बृहस्पति बली हुए तो पुत्र का योग बना देंगे। ये बात सदैव याद रखिएगा। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर 12वें भाव में पड़े हुए, यहाँ भी गजकेसरी नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा देवता अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो अच्छा फल देंगे, यानी शनि बली हुए तो वो अच्छा फल दे सकते हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ कभी अच्छा फल नहीं देंगे, वो सदैव नीच का फल देंगे, जहाँ धन का अभाव सदा बने रहेगा, परिवार कभी साथ नहीं देने वाला है, बड़ी बहनों की सपोर्ट नहीं मिलेगी। यहाँ से बृहस्पति चंद्रमा ने छठे भाव पर दृष्टि डाली तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट लेकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ाते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस कुंभ लगन की कुंडली में कभी भी गलती से भी सुच्चा मोती धारण नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो इस कुंडली में रोगेश माना जाता है। रोगेश का मतलब रोग घर का मालिक। कभी भी रोगेश एक्टिवेट नहीं किया जाता अगर वो लग्नेश यानी आपकी बॉडी का अति शत्रु हो। इस लगन कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो पुखराज पहना जा सकता है, लेकिन पुखराज की कंडीशन ये होती है फिर आप शनिदेव का नीलम धारण नहीं कर सकते। तो इस लगन कुंडली में बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी होगी, उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो पुखराज पहन लीजिएगा, लेकिन सुच्चा मोती गलती से भी धारण मत कीजिएगा, वो हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।